सखियों ने राम जी से कहा थोड़े नीचे झुक जाओ, हमारी किशोरी जी छोटी है। राम जी ने सर झुकाया, फिर भी सिया जो के हाथ पहुंच नहीं रहे। राम जी ने लखन के सामने देखा, कहा लखन तुम ही कुछ करो। लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव लगता है माता जी के हाथ नहीं पहुंच रहे, आप कहें तो हम कुछ करें ताकि माला पहना सकें। मुनि ने जैसे ही आज्ञा दी, लखन जी दौड़ के आए, आके प्रभु के चरणों में गिरे और जैसे ही राम जी लखन को उठाने नीचे झुकी और जानकी ने माला पहनी। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। वो अभिमानी राजा जिनसे धनुष टूटा नहीं, वो कह रहे हैं एक काम करो, दोनों भाइयों को पकड़ लो, जनक अगर सहायता करे तो जनक को भी बांध दो, लेकिन धनुष भंग करने से विवाह नहीं होता। चारों तरफ मारो मारो पकड़ो पकड़ो की आवाज होने लगी। सखियां संकोच में आके सिया जी को ले गई। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, भौं टेढ़ी की। राम जी ने सारा किया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, इनका उपचार अभी होने वाला है। लक्ष्मण कुछ बोले नहीं। पूज्य बाबा कहते हैं अवसर सुनी शिवधन भंगा, अवसर सुनी शिव धनु भंगा। दोहा नंबर 267 के नीचे की पंक्ति, आए हूँ भृगुकुल कमल पतंगा, आए हूँ रघुकुल कमल पतंगा। गौरी शरीर भूति बल भाजा, गौरी शरीर भूति बल भाजा। बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, शीश जटा शशि बदनु सुहावा। ऋष बस कछुक अरुण होई आवा, ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन कृष्णाते, भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषराते। सहजौ चित्तवत मनहुरी साते, सहजहु चितवत मनहुरि साते। वृषभ कंध पुरी बाहु विशाला, वृषभ कंद उरि बाहु विशाला। चारु जने उमाल मृग छाला, चारु जने उमाल मृगशाला। कटी मुनि बसन कटी मुनि बसन तू न दो बांधे, कटी मुनि बसन तूने दोई बांधे। कर सर धनुष कुठारे कलखाने, धनुसर करे कुठारे कलकाने।
धनुष भंग की आवाज को सुन के आकाश मार्ग से परशुराम जी आए हैं। गोस्वामी जी ने परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन किया है। गोरा वर्ण है, तन पे भस्म लगाई हुई है, चौड़ा ललाट है, उसके ऊपर त्रिपुंड तिलक है, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा, सर पे जटा का मुकुट है, शशि बदन सुहावा। अब देखिए वर्ण तो गोरा है पर उस पे भस्म लगाने के कारण ये कैसा लग रहा, चंद्रमा के समान गुगला सफेद है। ऋषवश कच्छुक, क्रोध के कारण हल्का लाल हुआ है। भ्रगुटी कुटिल, नयन ऋष राते, क्रोध के कारण आंखें लाल हुई है। सहजऊ चितवत, देखते तो ऐसे सहज भाव से, लेकिन अगला सोच रहा है कि क्रोध में भर के देख रहे। मनहु ऋषाते, वृषभ कंद, बैल के समान चौड़े कंधे हैं। उर बाहु विशाला, हृदय और भुजाएं विशाल है। चारु जनेऊ, सुंदर यज्ञोपवीत है। माल मृग छाला लपेटी हुई है। कटी मुनि बसन, कमर में मुनि वस्त्र है। तून दो बांधे, दो तरकस पीछे लगे हुए। धनुषर कर, हाथ में धनुष बाण है। और कुठार कल कांधे, कंधे के ऊपर प्रसिद्ध परसा है। गोस्वामी जी कहते हैं शांत बेश करनी, कठिन बरनी न जाय स्वरूप। वेश तो शांत है पर करनी कठिन है। उस स्वरूप का कौन वर्णन कर सकता है। क्यों? धरी मुनि तनु जनु वीर रस, आयु जहन रभु। ऐसा लगता है कि वीर रस ने मुनि का स्वरूप धरा है और आज उन राजाओं के बीच में आ गए। अब जैसे परशुराम जी आए, परशुराम जी से के आगमन से पहले उस सभा में चारों तरफ मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो की आवाज हो रही थी। और जैसे परशुराम जी आए, देखत भृगुपति बेश कराला, देखत भृगुपति वेश कराला। उठे सकल भय विकल भुआला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कई कई निज नामा, पितु समेत कई कई निज नामा। लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जे सुभाय चित वही तो जाने, यही सुभाय चित वही तो जानी। सो जानई जनु आय खुटाने, सो जानई जन आई खोटानी। जनक बहोरी आय सिरुनावा, जनक बहोरी आई सिरुनावा। सिय बोलाय प्रणाम करावा, सिय बोलाय प्रणाम करावा। आशीष दीन सके हर साने, आशीष दीन सखे हर शानी। निज समाज ले गई सयाने, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, विश्वामित्र मिले पुनि आई। पद सरोज मिले दो भाई, पद सरोज मिले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा। दीन असीस देख भल जोटा, दीन असीस देख भल जोटा। हे दीन असीस देख भल जोटा, दीन असीस देख भल जोटा।
आए हैं। परशुराम जी का वो स्वरूप देखा, वेश देखा, जो राजा लोग पकड़ो पकड़ो मारो मारो कह रहे थे, सब भय से अंकित हो गए। परशुराम जी को देखते ही अपना नाम, अपने बाप का नाम, गांव का नाम कह के प्रणाम करके खिसकंती समर्प्यामि भ्यो नमः, सब खिसकना शुरू हुए। लेकिन जिसके सामने परशुराम जी ऐसे देखें और जो परशुराम जी के स्वभाव को जानता है, और जो ही परशुराम जी उसके सामने देखे तो वो तो सोचता है कि मेरा जीवन पूरा हो गया। पूरी सभा में जो हो अल्लाह था, एकदम से सन्नाटा छा गया। जनक जी ने आके परशुराम जी को प्रणाम किया, सीता जी को बुलाया, जानकी जी को प्रणाम करवाया। जैसे ही जानकी जी ने प्रणाम किया, दीन आशीष आशीर्वाद दिया, कहा अखंड सौभाग्यवती हो। जैसे ही आशीर्वाद दिया, सखी बड़ी हर्षित हुई। अब कोई बात नहीं, भले बाबा फरसा हिलाए महाराज, कोई फर्क नहीं पड़ता। निज समाज ले गई सयानी, अपने समाज में लेके गई कौन सखियां। जैसे ही सिया जो को सखी लेके गई, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। विश्वामित्र जी आके परशुराम जी से मिले ऐसे बाहों में, अभी अपने को अलग नहीं किया और इशारा किया, दोनों भाइयों को कहा प्रणाम करो। विश्वामित्र जी को किसी ने कहा आप परशुराम जी को पकड़े हुए और कहा प्रणाम करो, तो बाद में भी तो कह सकते थे। विश्वामित्र जी ने कहा ना, हम अलग हो जाएं और इनको कहे प्रणाम करो। जैसे राम लखन प्रणाम करे, कोई सभा से कह दे कि इनने ही धनुष को तोड़ा है, तो पता नहीं क्या कर दें। इसलिए सचेत रहना जरूरी, पहले से पकड़ा हुआ है। और कहा, जो ही दोनों भाइयों ने प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी कहने लगी, राम लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा। ये दोनों राम लखन दशरथ जी के पुत्र हैं। दीन आशीष दे के भल जोटा, दीन आशीष दे के भल जोटा। मुनि ने आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया? चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। महाराज विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, अब कोई दिख नहीं। दोनों भाई खड़े हुए। परशुराम जी ने चारों तरफ देखा, जनक जी से पूछा, जनक क्या ये भीड़ किस बात की है? वीरों में छेड़छाड़ किस बात की है? जो ही कहा, समाचार सब जनक सुनाए, समाचार कही जनक सुनाए। यही कारण महीप सब आए, यही कारण महीप सब आए। पूरी की पूरी बात, पूरे समाचार जनक जी ने शुरू से लेके अंत तक सुनाए। या ये सब राजा क्यों इकट्ठे हुए वो बात बताई। और कहा, महाराज जानकी के स्वयंवर के लिए हमने प्रतिज्ञा रखी थी कि जो धनुष को भंग करेगा उसे जानकी माला पहनाएगी, और आपके आशीर्वाद से, लो आपके आशीर्वाद से मेरे मन की कामना पूरी हुई। जो ही जनक जी ने कहा, अतिरिस बोले वचन कठोरा, अतिरिस बोले वचन कठोरा। जड़ जनक धनुष के ही तोरा, बहु जड़ जनक धनुष के तोरा। क्रोध में भर के परशुराम जी कहने लगे, हे जब जनक बता, किसने धनुआ को तोड़ा है? इस बड़ी सभा में किसने सीता से नाता जोड़ा है? सोबिल गाय बिहाई समाजा, बेगी देखा बनूडन तयाजो, बेगी देखा बनूडन तयाजो। उल्टो मही जहाँ लगी तव राजो, उल्टो मही जह लही तव राजो।
अति डरु उतर देत नृप नाहि, अति डरु उतर देत नृप नाहि, कुटिल भूप हर्षे मनु माहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि, अति डरु उतर देत नृप नाहि, अति डर उतर कुटिल भूप हर्षे मनु माहि। मैंने देखा यूं ही बैठे हो कि कुछ बोल ही रहे हो। अरे भाई गाया करो, थोड़ा जोर से गाया करो। जो ही परशुराम जी ने कहा, जनक जल्दी बता किसने धनुष को तोड़ा है। मूर्ख, मूढ़ कहा और जड़ भी कहा। तुझे इतना भी पता नहीं कि तुझे पूजन करने के लिए धनुष दिया, तूने उसी को तोड़वा दिया। बता किसने धनुष को तोड़ा है, जल्दी बता, नहीं तो तेरे राज्य की भूमि को उल्टा कर दूंगा। अब वो जो कुटिल राजा थे ना, जिनसे धनुष नहीं उठा, वो बड़े राजी हुए। एक ने कहा सुनते हो, दूसरे ने कहा ये धनुष उठाना मेरे बाएं हाथ का खेल था, तो उठाया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता था ये आने वाला है, अभी आया, ये छोड़ेगा नहीं। अपने तो ताली बजाओ और आनंद लो। जनक जी मर्यादा के कारण धर्म संकट में इसलिए उत्तर नहीं दे रहे। परशुराम जी बार बार क्रोध करके कह रहे, जनक बता किसने धनुष को तोड़ा है। राम जी ने देखा जनक जी धर्म संकट में हैं। देखिए अध्यक्ष जी, ये संवाद तो राम परशुराम है, लेकिन लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक भाव में बोले, थोड़े व्यंग कसे हैं, इसलिए अक्सर हम लोग कहते हैं लखन परशुराम संवाद, और है तो राम परशुराम संवाद। पर राम जी शुरू हो गए, शुरू में राम जी आए, अंत में राम जी आए, बीच में लक्ष्मण जी निपटे हैं परशुराम जी से, इसलिए लखन परशुराम संवाद का। जैसे परशुराम जी ने क्रोध करके कहा, राम जी आगे आए, हाथ जोड़ के राम जी कहने लगे, नाथ संबुधनु भंजन हारा, नाथ संबुधनु भंजन हारा, हो आई क्यों एक दास तुम्हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, आय सो कहा कहीं किन मोहे, आय सुकार कहीं किन मोही, सुनिरसाय बोले मुनि कोहि, सुनिरसाई बोले मुनि कोहि, सेवक सो जो करहि सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करियल राई, हरि करनी करी करियल राई, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सुनहु राम जय सिर धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर पुमोरा, सहस बाहु सन सोर पुमोरा, सो बिल गाऊ बिहाही समाजा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जे अहि सब राजा, नत मारे जे हरि सब राजा, सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने, बोले पर सुधरहि अपमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई, अबहुन असिरिस कीन गोसाई, एहि धनु पर ममता के हेतु, एहि धनु पर ममता के हेतु, सुनिरसाय बोले भगते, सुनिरसाई कर रघुकुल केतु,
राम जी आगे आए, हाथ जोड़ के कहा, नाथ धनुष तो उसी ने भंग किया है जो कोई आपका दास है। आपके दास के बिना तो धनुष कौन भंग कर सकता है? उसके लिए आज्ञा क्या है ये बताइए। परशुराम जी ने कहा, राम तुम कह रहे हो धनुष भंग करने वाला कोई मेरा दास है, मेरा सेवक है। तुम्हें सेवक की परिभाषा भी पता है? सेवक सोई करें सेवकाई, सेवक वही होता जो सेवा करता है। ऐसा काम करके सेवा नहीं की, ऐसा काम करके तो उसने हमसे लड़ाई मोल ली है। तुम कह रहे हो धनुष भंग करने वाला सेवक, मैं कह रहा हूं वो सेवक नहीं, वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है और मुझे उससे कोई परिचय नहीं पाना। जिसने भी धनुष को भंग किया वो अलग हो जाए इस समाज से, नहीं तो एक के चक्कर में सब के सब मारे जाएंगे। अब जैसे ही देखिए परशुराम जी ने कहा अलग हो जाएं, सब मारे जाएंगे, राम जी बोलते उससे पहले हमारे लखन भैया बोले। पर कैसे बोले? सुनी मुनि वचन लखन मुस्कान। लक्ष्मण जी हल्के से हंसे, बोले वचन परशुधर अपमान। परशुराम जी को कहने लगे, महाराज बचपन में बहुत धनुष तोड़े थे, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। इस धनुष के टूटने पे क्रोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इस धनुष पे आपकी ममता है। ममता के कारण ही आदमी को दुख और रोष होता है। सही है गलत है? परिवार का कोई आदमी चला जाता है तो हम जोर जोर से रोते कि नहीं रोते? और किसी पड़ोस में चला जाए तो जाके कहते भैया चुप रहो, जग ये तो परमात्मा की इच्छा यही थी, अपने आप को संभालो, जो आया उसे जाना। तो तेरे घर में हुआ तब क्या ज्ञान तेरा भन्नाटे चढ़ा था क्या? उस समय ज्ञान कहां गया था? बात वही है। लक्ष्मण जी ने यही कहा, बाकी धनुष टूटे तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, और इस धनुष पे क्रोध क्यों करो? क्योंकि इस धनुष पे आपकी ममता है। जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये कहा कि इस धनुष पे आपकी ममता है, परशुराम जी को क्रोध आया और परशुराम जी कहने लगे, रे नरबाल काल बस बोलन तो ही संभारी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, संभाल के बात कर, तू जानता नहीं बाकी धनुष ये धनुष सब एक जैसे, तो सब धनुषों को इस धनुष के समान समझता है। अब देखिए, पहले लखन जी हल्के से हंस के बोले, मुस्काए, ठीक है, पर परशुराम जी ने क्रोध किया तो लक्ष्मण जी को संकोच में पड़ना चाहिए अध्यक्ष जी, लेकिन लक्ष्मण जी संकोच में नहीं पड़े। तुलसी जी क्या लिखते हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टोट रघुपति इन दोषो, छुअत टोट रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करहि कतरोसो, मुनि बिन काज करिय कतरोसो, बोले चितई परसु की ओरा, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाउन मोरा, रे सठ सुनहि सुभाउन मोरा, बालक बोले बधहु नहीं तोहे, बालक बोले बधहु नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहे, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही,
विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। विपुल बार मही देवन दीने, विपुल बार मही देवन दीने। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु भुज छेद निहारा। परसु बिलो की महीप कुमारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। पहले तो लक्ष्मण जी मुस्काए थे, पर परशुराम जी ने क्रोध करके कहा तो लक्ष्मण जी हंसे। लखन का हंसी हमरे जाना। महाराज, ये जो टूटा पड़ा है जो धनुष और ये जो हमारे पास धनुष, हमको तो दोनों में कोई अंतर लगता नहीं। इस धनुष से बाण निकलता तो भी अगले के प्राण हरता, और हमारे इस धनुष से प्राण निकलेगा तो भी प्राण ही हरेगा। हाँ, अगर ये जीवन देता हो तो बताओ। और दूसरी बात महाराज, इस धनुष को तोड़ा किसने? हम यहां से जा रहे थे और हम क्षत्रिय हैं, तो हमारा स्वभाव है शस्त्र की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाता। जा रहे थे राम जी यहां से, तो देखा ये धनुष किसका है, कैसा है। हाथ लगा के देखे तो सही, उठा के। शस्त्र को तो हाथ में लेने से पता चलता शस्त्र में कितना दम है। अब गलती इतनी हुई महाराज कि राम जी ने इसको उठाने के लिए हाथ लगाया, उठाया नहीं, छुअत टूट, छूते ही बिखर गया। कई वर्षों से पड़ा था, भीतर दीमक लगी हुई थी महाराज, बिखर गया। तो रघुपति न दोषु, तो राम जी को दोष क्यों दे रहे हो, क्यों क्रोध कर रहे हो? अब कोई परशुराम जी को कहिए वज्र का धनुष और छूते ही टूट गया। लक्ष्मण जी कहने लगे ये पुराना धनुष टूट गया तो कौन सी हानि हो गई, और ये पड़ा रहता तो कौन सा लाभ था। कई वर्षों से पड़ा ही था, कुछ होना तो था नहीं, अब टूट गया तब कौन सा नुकसान हो गया। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम जी ने परसा उठाया, कहा हे राजा के बालक, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। बोले चितई परसु की ओरा, ते सत सुने स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को जानता नहीं। बाल बोली बधू नहीं तो तू बालक है, इसलिए मैंने तेरा सर नहीं काटा। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई, तू केवल मुझे मुनि मत जड़ समझना, मैं कोई मुनि जड़ नहीं हूं। अगर तेरी जगह अभी कोई और होता तो अभी सर धड़ से अलग होता। मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विधि क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी महात्मा हूं और जगत में प्रसिद्ध हूं। मैं क्षत्रियों का तो द्रोही हूं। मैंने इस भुजा से एक नहीं अनेक बार इस भूमि को राजाओं के हीन किया और पूरी पृथ्वी को जीत के ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस्रबाहु की भुजाओं को मैंने इसी परसे से काटा है। इस परसे को देख, परस बिलोक महीप को मारा। अब परशुराम जी क्रोध करके कहते हैं लक्ष्मण जी से कि परसे को देख। तो अब इतना कहा तो लक्ष्मण जी को डरना चाहिए था। पहले मुस्काए, फिर हंसे, और अब जब परशुराम जी ने क्रोध करके परसा बताया तो लक्ष्मण जी खिलखिला के हंसे। बियसी लखन बोले मधुबान, बियसी लखन बोले मृदुवानी। अहो मुनीस महाभट माने, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोई दिखाव कुटारो, पुनि पुनि मोई दिखाव कुठारो। चहत उड़ावन फूक पहारो, कहत उड़ावन फूकी पहारो। इया को बड़पतिया को नाही, इहा को बड़पतिया को नाही। जे तर जनी देख मर जाए, जे तर जनी देखी मर जाए।
कुठार सरासन बाना, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना, मैं कछुका सहित अभिमाना, रघुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, रघुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछुकाऊ सहऊँ रिस रोकी, जो कछुकहु सहु रिस रोकी, सुरमई सुर हरि जन जरु गाई, सुरमई सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन परन सुराई, हमरे कुल इन परन सुराई, बधे पाप अपकीरति हारे, बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप रही तुम्हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा, व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, बीएससी का अर्थ है खिलखिला के हंसना। लक्ष्मण जी खिलखिला के हंसे और कहने लगे, ओहो आप तो बड़े अभिमानी महात्मा हो, ये बार बार मुझे परसा क्या दिखा रहे हो? मुझे ऐसा लगता आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। आपने हमें क्या समझ रखा? हम कोई कुंबड़बतिया की बेल नहीं है जो तर्जनी देखती जल जाएगी। आपके पास में ये शस्त्र देखे आप जो कह रहे हो ना, तो मैं कुछ आपके हिसाब से उत्तर दे रहा हूं। मैं कोई आपके शस्त्रों से डर नहीं रहा हूं। आप ब्राह्मण पुत्र हैं, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी। आपके इस यज्ञोपवीत को देख रहा हूं, और जो कछु कहूं सहुरिस रोकी। आप जो कुछ भी कह रहे हो अपने क्रोध को रोक के सहन कर रहा हूं। आपने हमें समझ क्या रखा है? हम कोई आपके इन शस्त्रों से डरने वाले नहीं, पर हमें बचपन में सीख दी गई है। सुर महिषुर हरिजन अरु गाई। देवता, भगवान के भक्त, ब्राह्मण और गाय, इनके ऊपर हम शस्त्र नहीं उठाते, क्योंकि बदे पाप अपकीर्ति हारे। इनका वध कर दे तो पाप होता, और हारे तो जगत में अपकीर्ति होती है। आप तो हमें मारेंगे ना, तो भी हम आपके चरणों में प्रणाम करेंगे। मारत हूं पाप पर ही तुम्हारे। पर एक बात कहूं महाराज, आपके तो मुख से जो ये शब्द निकल रहे हैं ना, ये शब्द ही करोड़ों वज्रों के समान है। ये व्यर्थ में भार काहे को ढो रहे हो? आप तो शब्दों से ही मार देते हो। ये दो दो तरकस, ये धनुष, ये फरसा, काहे को भार ढो रहे हो? जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह कहा, परशुराम जी को क्रोध आया। हाथ में परसा लेके, क्योंकि परिचय विश्वामित्र जी ने करवाया था, तो परशुराम जी ने सोचा ये विश्वामित्र के चेले हैं। तो विश्वामित्र जी के सामने देख के परशुराम जी कहने लगे, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, काल कलऊ हो अहि चनमाहे, काल कवल होरी छठ माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाहे, कहु पुकारी खोरी मोहिनाही। कौशिक ये तुम्हारा जो चेला मंद बुद्धि है, समझा दे इसे, बता इसे कि मैं कौन हूं। अभी एक काल का कलेवा हो जाएगा एक क्षण के अंदर, फिर मुझे मत कहना, नहीं तो बता दे हम कौन हैं। अब जैसे ही परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि बता इसे कि हम कौन हैं,
लक्ष्मण जी कहने लगे काहे को गुरुदेव को कष्ट दे रहे हो? हा? हम बताते हैं ना आप कौन है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं लखन कहे ओ मुनि सुजस तुम्हारा, लखन कहे ओ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहूँ, नहीं संतोष तपुनि कछु अहू, जन रिस रोके दुसह दुख सहु, जनि रिस रोके दुसह दुख सहु। वीर व्रत तुम धीर अशोभा, वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी देतन पावहि शोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लखन कहो, लक्ष्मण जी कहने लगे आपके यश को कौन नहीं जानता? पूरा जगत तो जानता है, और अगर कोई नहीं जानता तो यहाँ तो खड़े जिनको सबको पता चल गया, क्योंकि जब से आप आए हो अपने मुंह से अपनी तारीफ किए रहे हो, तारीफ ही तारीफ कर रहे हो। और फिर भी अगर आपको लग रहा कि अभी भी कुछ रह गया है भीतर तो कह दो, हम कान खोल के सुन लेते हैं। पर एक बात कह दूं महाराज, वीर पुरुष को मुख से गाली देना शोभामान नहीं होता। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी देतन पावहि शोभा। गारी देना शोभामान नहीं है, क्योंकि सूर समर करनी करे कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथहि प्रताप। वीर तो समर में कर्म करता है, और जब युद्ध विराम होता है तो शत्रु पक्ष के लोग कहते हैं कि उस युद्ध में फला वीर का ऐसे खड्ग चलाता या ऐसे बाण चले थे। पर वीर नहीं कहता है, जो कायर होता है ना वो कहता है मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मैंने यूं कर दिया। अब महाराज बताओ, परशुराम जी को डायरेक्ट नहीं है, और आप मुझे बार बार ये फरसा क्यों दिखा रहे हो और ऐसा कह रहे हो कि मैं मार दूंगा मार दूंगा? तुम तो काल हाक जनु लावा, तुम तो कालु हाक जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। ऐसा लगता है कि आप काल को आगे हाक के लाए हो, जो बार बार मुझे कहते हो अभी काल कलवित हो जाएगा, अभी काल कलवित हो जाएगा। क्यों काल आपके हाथ में है क्या? जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये कहा, सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। अब जनि देहि दोष मोहि लोगो, अब जनि देहि दोष मोहि लोगो, कटुबादी बालक बद जोगो, कटुबादी बालक बद जोगो। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मरण हार बासाचा, अब यह मरनिहार भाषा। कोशिक कहे हो क्षमऊ अपराधो, कौशिक का क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहीन साधो, बाल दोष गुण गनहीन साधो। लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन के परशुराम जी के जो हाथ में परसा था, परसे को भूमि पे जैसे ही गिराया भयंकर आवाज हुई। परशुराम जी ने कहा मुझे कोई दोष मत देना,
ये बालक कटु वचन बोलने वाला वध के योग्य ही है। बालक समझ के मैंने इसको खूब क्षमा कर दिया, पर अब ये मरणहार निश्चित है, इसकी मृत्यु होगी होगी। ऐसा कह के जैसे ही परशुराम जी परसा उठा के लक्ष्मण जी की तरफ दौड़े, विश्वामित्र जी बीच में आ गए और विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़ के कहा, देव आप तो साधु हैं और बालक के वचनों को विचार नहीं करते, क्योंकि बालक के दोष और गुण को साधु पुरुष नहीं सोचते, इसलिए आप इसे क्षमा करें। बालक समझ के परशुराम जी को परसाई नीचे कहने लगे, उत्तर दे छाड़ बिन मारिए। जैसे उत्तर देता है ना, कौशिक मारे बिना नहीं छोड़ता, लेकिन क्यों छोड़ रहा हूं, केवल कौशिक शील तुम्हारे शील के कारण छोड़ रहा हूं। और समझा दे इसे, बता इसे कि मैं कौन हूं। परशुराम जी की बात सुन के विश्वामित्र जी मन में हंसे कि अभी तक मुनि को पता नहीं चला कि ये कौन है। इस जगत में आपको ऐसे प्रत्युत्तर देने वाला कौन हो सकता है। प्रकट रूप से हंसे नहीं, प्रकट रूप से हंसे तो महाराज गड़बड़ी होता है। मन में हंसे, पर विश्वामित्र जी कुछ बोलते उससे पहले हमारे लखन भैया फिर बोल उठे, कहूं लखन मुनिशील तुम्हारा, कहूं लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितुई उरिन भयनी के, माता पितई उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु बिन रहा सोच बड़ जी के, जो जन हमारे माथे काढ़ा, जो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बहु बाड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़वाड़ा। अब आनिय बिगड़ता बोली, अब आनियत हरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली, तुरत देव में थैली खोली, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु दिखावहि मोहि, रघुबर परसु दिखावहि मोहि, विप्र विचारी बदहु नहीं तोहि, विप्र विचारी बचहु नृप धोहि, मिलन कबहु सुभट रन गाढ़े, मिले न कबहु सुबट रन गाढ़े, दीज देवता घर ही के बाड़े, ये देवता घर ही के बाड़े, दीज देवता घर ही के बाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कई सब लोग पुकारे, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। लक्ष्मण जी कहने लगे, क्यों बार बार गुरुजी को कष्ट दे रहे हो? आपके शील को कौन नहीं जानता? पूरा जगत तो जानता है। आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हुए हो। गुरुजी का ऋण आपके सर के ऊपर है, जो आप हमसे निकालना चाहते हो महाराज। और आपके ऋण उतारने का तरीका भी बड़ा सुंदर है। पिता का ऋण उतारने के लिए माँ का सर काट दिया, माँ का ऋण उतारने के लिए सस बहू के पुत्रों का सर काट दिया, तो गुरुजी का ऋण उतारने के लिए हमारा सर काटना चाहते वो मिलेगा नहीं। व्यवहार तो यह है कि अगर आपके गुरुजी का धनुष हम लोगों से टूट गया है तो इसका भुगतान ले लीजिए।
हम तुरंत थैली खोल देते हैं। अब आनीय विवरिता बोली कि तुरंत देव में थैली खोली। मैं थैली खोल देता हूं, आप गिन के ले लीजिए। जो ही लक्ष्मण जी बोले, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के वचनों को सुन के परशुराम जी ने जैसे ही परसा लिया तो पूरी सभा में हाहाकार हो गया। हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा में हाहाकार हुआ। लक्ष्मण जी कहने लगे, आप मुझे बार बार परसा क्या दिखा रहे हो? अभी तक कोई बराबरी का वीर मिला नहीं। मिले उन कबहू सुबट रन गाड़े, दिज देवता घर ही के बाड़े। अभी घर में ही परसा घुमाया हो, कभी कहीं कोई मिला नहीं। दो दो हाथ किए होते किसी वीर ने तो परसा घुमाना भूल जाते। अब परशुराम जी से ऐसा कहें जिन्होंने 21 बार इस पूरी भूमि को क्षत्रियहीन किया, और कोई उनको ऐसा कहे, अनुचित कहे, सब लोग पुकारे। लोगों ने कहा अनुचित अनुचित अनुचित, ऐसा ना बोले, ऐसा ना बोले, ऐसा ना बोले। और परशुराम जी को क्रोध आया, ले प्रसाद दौड़े महाराज। सय नहीं रघुपति लखन निवारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, पीछे आ लो, अपने पीछे कर दिया। देखिए परशुराम जी का क्रोध अग्नि लक्ष्मण जी के शब्द आहुति का काम किए, और जैसे ही लखन के शब्द गिरे पड़े, बोले और आहुति से अग्नि बढ़ी, तो उस बढ़ी हुई अग्नि को शांत करने के लिए राम जी आगे आए, हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज नाथ करहि बालक पर तो, नाथ करहु बालक पर तो, सुध दुध मुख करियहि नहीं को, सुध दुध मुख करियहि को। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना, तो की बराबरी करत अयाना। जो लरिका कछु अचगरी करहे, जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरहे, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जाने, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सिर रिस व्यापी, हसत देखी नख शिखरिस व्यापी। हे राम तोर भ्राता बड़ पापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गोर शरीर श्याम मन माहे, और शरीर श्याम मन माही। काल कोट मुख पय मुख नाहे, काल कोट मुख पय मुख नाई। सहज टेढ़ अनुहर हिन तोये, सहज टेढ़ अनुहर न तोई। नीच मीचु सम देखन मोहि, नीच मीचु सम देखन मोही। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, नाथ बालक पे कृपा करें, इसे शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये दूध मुखा, अभी तक इसके दूध के दांत भी गिरे नहीं। अगर ये आपका प्रभाव जानता तो आपकी बराबरी करता। और मैं तो यही कहूंगा, अगर बालक चंचलतावश कुछ अजगरी करता है तो माता पिता बड़े मन में मोद भरते हैं। आप तो महाराज शीलवान है, कृपावान है, इस बालक की बातों को ध्यान न देके इसके ऊपर कृपा करें। करही कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी।
जो ही राम जी ने ये बड़े विनम्र और प्रेम से ये शब्द कहे, हाथ जोड़ के गोस्वामी जी कहते हैं, राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने हो जो यूं परसा था यो नीचे आया। जैसे ही परचा नीचे आया और लखन जी के सामने देखा, कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कर लिया? लक्ष्मण जी को हंसते देखा परशुराम जी के तो पुनः सर से लेके पांव तक क्रोध व्याप्त हो गया। कहने लगे, हे राम, ये तेरा भाई बड़ा पापी है, तुम जितने सीधे हो इतना टेढ़ा। इसका शरीर तो गोरा पर मन इतना काला। तुम कहते हो दूध मुखा, ये दूध मुखा नहीं, ये जहर मुखा है। ये तेरा भाई न तो रंग से न स्वभाव से तेरे जैसा मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा। परशुराम जी ने जैसे ही कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप ठीक बोले हो, हमारे भाई साहब तो सीधे हैं और हम तो आपके चेला बने जैसे। क्या कहने लगे लखन? मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करहूं करिदाया, परिहरि कोप करिय अबदाया, परिहरि कोप करहूं करिदाया, परिहरि कोप करिय अबदाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिय हो यही पाय पिराने, बैठिय होई पाय पिराने, जो अति प्रिय तो करहूं उपाय, जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरों को बन गुनी बुलाए, जोरिय को बड़ गुनी बुलाए। बोलत लखन जनक डेराहे, बोलत लखन ही जनक डेराई, मस्त करहूं अनुचित भल नाही, मस्त करहु अनुचित भल नाई, थर थर कांपहि पुर नर नारी, थर थर कांपहि पुर नर नारी। ये छोट कुमार कोट बड़ भारी, कोट कुमार कोट बड़ भारी, रघुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रघुपति सुनी सुनी निर्भय वाणी, विष तन जरई होय बलहानि, ऋष तन जरई होई बलहानी, बोले राम ही देहि निहोरा, बोले राम ही देहि निहोरा, बचहु बेचारे बंधु लगु तोरा, बचहु बिचारी बंधु लगु तोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज हम तो आपके चेला बने जैसे, हमारे भाई साहब सीधे हैं इसलिए हमें चेला बना और माने। आप तब से आए हो, जब से खड़े हो, पांव थक गए होंगे, नीचे बैठ जाओ, थोड़ी चरण सेवा कर लें। बाकी जो धनुष टूटा सो तो टूटा, क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं। और अधिक अगर आपको अधिक प्रिय है तो एक काम करते हैं, किसी गुणी कारीगर को बुलाते हैं, मिस्त्री को, और वो जोड़ देगा, फिर लेके घूमियो मेरे गुरु जी का धनुष। बाकी महाराज टूटा सो टूटा, काहे को लाल पीले हो रहे हो। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ये बोले हैं, थर थर कांपई पुर नर नारी, नगर के लोग थर थर कांप रहे और कह रहे हैं छोट कुमार खोट बड़ भारी। ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है, कोई तो इसे समझाए, कोई ऐसे न बोले। पर गोस्वामी जी कहते हैं, रघुपति सुनी सुनी निर्भय बानी। परशुराम जी लक्ष्मण जी की निर्भय बानी को सुन सुन के ज्यों ज्यों क्रोध करते हैं, त्यों त्यों बल का हास हो रहा है। राम जी के सामने देखे परशुराम जी कहने लगे, राम
ये तेरा भाई मन इतना मलिन, ऊपर से शरीर इतना सुंदर कैसे? ऐसा लगता है सोने के घड़े में जहर भरा हुआ, पर अब ये मुझसे नहीं बचेगा। जो ही परसा लेके पुनः परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने दौड़े। राम जी फिर बीच में आए, हाथ जोड़ के कहने लगे, अति विनीत मधु बोले वाणी, अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पाने, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना, बालक बचन करिय नहीं काना, पर रे बालक एक स्वभाव, पर रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुष ही गाओ, इन्हीं संत विदुष ही गाओ, देना ही कछु काज बिगारा, यही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, देना ही कछु काज बिगारा, यही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, कहीं बेग यही विधि से जाए, कहीं बेग जही विधि से जाए, मुनि नायक सोई करहु उपाय, मुनि नायक सोई करो उपाय, कह मुनि राम जाय ऋष कैसे, कह मुनि राम जाय ऋष कैसे, अजौ अनुज तव चितव अनेसे, अजहु अनुज तव चितव अनेसे, यही के कंठ कुठार न देना, यही के कंठ कुठारो न दीना, तो मैं का कोप करि कीना, तो मैं कार कोप करि कीना, बहिन हाथ दहि ऋष छाती, बहिन हाथ दहि ऋष छाती, का कुठार कुंठित नृपघाती, हा कुठार कुंठित नृपघाती, भयउ बाम विधि फिरे स्वभाव, भयउ वाम विधि बिरे स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसी काहू, मोरे हृदय कृपा कसिकाओ, राम जी ने हाथ जोड़ के बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाराज आप तो सुजान हैं, आप बालक की बात को सुन के क्रोध करते हैं। बालक और पागल तो एक जैसे होते हैं। समझदार लोग, ज्ञानी लोग उनकी बातों को ध्यान नहीं देते। और इसने तो आपका कोई अपराध भी नहीं किया, आपका मुख्य अपराधी तो मैं हूं। आप मुझे कहिए मैं क्या करूं जो आपका क्रोध जाए, मैं वही उपाय करता हूं। परशुराम जी कहने लगे, राम तुम मुझे कहते हो क्रोध जाए, जब तक तेरे इस भाई के गर्दन पे इस परसे का प्रहार न करूं तब तक मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं। पर आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा हाथ चल क्यों नहीं रहा, मुझे क्रोध क्यों नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी ने कहा, अभी भी कोई कमी है, आपकी जगह कोई और होता तो जल के राख हो जाता। परशुराम जी ने कहा, है कोई इस बालक को मेरी नजरों से दूर हटाए। लखन जी मन में हंसे, मुंह दई आंख कतों को नाई। परशुराम जी ने कहा, अब ये मुझसे नहीं बचेगा। जो ही पुनः परसा उठाया, राम जी फिर हाथ जोड़ के कहा, महाराज क्षमा करें। परशुराम जी ने कहा, क्या कहा? अब मेरी समझ में आया, तुम दोनों भाई मिले हुए हो। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, बंधु कहु कटु सम्मत तोरे, तू
उछल विनय कर शिकर जोरे, उछल विनय कर शिकर जोरे। करि परितोष मोर संग्राम, करु परितोष मोर संग्रामा। नाई तो छाड़ कहाव बरामा, नाही तो छाड़ कहाव बरामा। छल तज समर करहु शिव द्रोही, छल तज कर समरु शिव द्रोही। बंधु सहित नत मारहु तोहे, बंधु सहित नत मारहु तोही। परशुराम जी कहने लगे तुम दोनों भाई मिले हुए हो, ये तेरा भाई तेरी सहमति से ही टेढ़ा बोलता है। तू बार बार मुझे कह रहा है क्षमा करो क्षमा करो, तूने तेरे भाई को एक बार भी कहा कैसे मत बोल। अब मेरी समझ में आया, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। राम उठा शस्त्र युद्ध कर, नहीं तो दोनों भाइयों को मारूंगा, या आज के बाद में राम कहलाना छोड़ दूं। ज्यों ही परशुराम जी ने क्रोध करके राम जी से कहा, राम जी हाथ जोड़ के कहने लगे गुनह लखन कर हम पर रोष, गुनह लखन कर हम पर रोषो। कतहु सोदायहि ते बड़ दोषो, कतहु सोदाई ते बड़ दोषो। देव गुनाह तो लक्ष्मण का, और आप क्रोध मुझ पे कर रहे हो। सही कहा किसी ने, सीधा होना भी बड़ा दोष है। वक्र चंद्रमा ग्रसहीन राहु, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी ग्रास नहीं करता, और सीधे चंद्रमा को राहु भी ग्रास कर लेता है। आप मुझे बार बार कहते हो कि मैंने इस बालक को कुछ ना कहा महाराज। इस बालक का कोई दोष ही नहीं, मैं इसे क्या कहूं। जो तुम आते मुनि की नाही, जो तुम आते मुनि की नाही। पदरज सिर शिशु धरत गोसाए, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। पदरज सिर शिशु धरत गोसाए, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। राम मात्र लघु नाम हमारा, राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, देव एक गुण धनुष हमारे। नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे। क्षमहु बेप्र अपराध हमारे, क्षमहु बेप्र अपराध हमारे। राम जी कहने लगे आपकी हमारी कहां बराबरी। अगर आप मुनि की तरह आते तो ये बालक आपके चरणों की धूल सर पे लगाता, पर आप शस्त्र धारण करके आए तो वंश के स्वभाव से इस बालक ने आपको उत्तर दिया महाराज। बाकी हमारी आपकी कहीं बराबर नहीं है। मेरा नाम तो 2 अक्षर का राम, और आपका नाम परशुराम, तो हम तो नाम में भी आपके पीछे, तो गुणों में भी आपके पीछे। हम तो क्षत्रिय, हम में 1 गुण है, आप ब्राह्मण, आप में 9 गुण। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे ब्राह्मण देव, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। राम जी ने बार बार मुनिवर विप्रवर कहा। परशुराम जी ने कहा, हे राम तू भी तेरे भाई की तरह बाप, क्या बार बार मुझे मुनिवर विप्रवर कह रहा है। मैं निरा मुनि नहीं हूं, मैंने स्पर्श से एक नहीं अनेक बार इस भूमि को क्षत्रियहीन किया है, और ऐसे यज्ञ किए, उस यज्ञ में राजाओं की सेनाओं को समिधाएं और राजाओं को यज्ञ पशु बनाएं। उठा शस्त्र युद्ध कर, मुझे निरा मुनि न समझ। जब परशुराम जी ने क्रोध करके राम जी को ये कहा, तो पहली बार राम जी कहने लगे, मैं बार बार आपको प्रार्थना करता हूं, मैं कायर नहीं हूं। देवधनुज भूपति भट नाना, देवधनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होय बलवाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमहि पचारे को, जोरन हमहि पचारे को। लरहि सुखेन काल किन हो, लरहि सुखेन काल किन हो।
क्षत्रिय तनो धरि समर सकाना, क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना, कुल कलंक तेहि पावर आना, कहूँ सुभावन कुल प्रशंसे, कहु सुभावन कुल ही प्रशंसी, कालऊ डरहि नरन रघुवंशे, कालऊ डरहि नरन रघुवंशी। राम जी कहने लगे महाराज देवता हो, धनुज हो, चाहे कितना भी बड़ा वीर क्यों ना हो, हमको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, हम युद्ध से डरने वाले नहीं हैं। सामने एक बार काल भी क्यों ना आ जाए, हम उससे युद्ध कर विजय करने की क्षमता रखते हैं। हम रघुवंशी हैं, अपने कुल की प्रशंसा नहीं करते, हमारे कुल का स्वभाव है। पर एक स्वभाव हमारा यह भी है कि हम ब्राह्मणों पे शस्त्र नहीं उठाते। कर कुठार आगे ये शीशा, जैसे ही राम जी ने सर झुकाया पीताम्बर एक तरफ गिरा और भृगु जी के पद चिन्ह दिखे, परशुराम जी के मति के पलट घूमे, क्या अवतार हो चुका। राम जी ने नेत्र से इशारा किया, पुनः का अवतार हो चुका। राम जी ने पुनः इशारा किया और परशुराम जी कहने लगे, राम रमापति कर धनु लेहूं, रमापति कर धनु लेहूं, कहूँ मिटे ही मोर संदेह, कहूँ मिटे मोर संदेह। वेत चाप आप ही चली गय हूँ, चाप आप ही चली गए हो, परशुराम मन विस्मय भय हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हो। हे रमापति, इस धनुष को हाथ में लीजिए और खींचिए ताकि मेरा संशय मिटे। जैसे ही धनुष राम जी की तरफ किया, धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। राम जी के ऐश्वर्य को देख और परशुराम जी हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे, करो कवन मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। करो कवन मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनई तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनई तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनई तप हेतु। कही जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी को बैठने नहीं दिया। बहुत अनुचित कहा आपको, मैं पहचान नहीं पाया। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी प्रशंसा किन शब्दों में करूं? आप तो भगवान शंकर के मन रूपी मानस के हंस है। जय जयकार करते हुए परशुराम जी तप करने को वन में गए।